बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री युगल सरकार की जय। आइए आज के इस YouTube वीडियो में हम सब ब्रज की एक बड़ा ही पावन तीर्थ स्थान है जिसे राधा कुंड के नाम से हम सब जानते हैं। आज राधा कुंड की उत्पत्ति का हम सब कथा श्रवण करेंगे। इस राधा कुंड की उत्पत्ति कैसे हुई। मथुरा से महाराज कंस ने कृष्ण को मारने के लिए अरिष्टासुर नाम के एक दैत्य को भेजा और अरिष्टासुर बछड़े का रूप बना के आता है और बछड़े का रूप बना के आकर के और कृष्ण की जो गैयान चल रही थी उन गैयान के झुंड में मिल जाता है। यह सोच के आया था कि जैसे ही मौका मिलेगा तब हम अपने असली रूप में प्रकट होकर के श्री कृष्ण का वध करेंगे। गोचारण लीला के लिए प्रभु निकले हुए हैं और गैयान की झुंड चल रही है। उसी में अरिष्टासुर नाम का राक्षस बछड़े का रूप बना करके उस गैयान के झुंड में प्रवेश कर जाता है। भगवान कृष्ण की नजरों से भला कोई कहां तक बच सकता है। जैसे ही कृष्ण को यह रहस्य समझ में आया तो उन्होंने पहचान लिया उस बछड़े को जो अरिष्टासुर बछड़े का रूप बना करके आया था और उस झुंड में जाकर के उस अरिष्टासुर रूपी बछड़े को पकड़ करके और पीट पीट करके उसको मार डालते हैं। ये बातें जैसे ही श्री जी को पता चला, श्री राधा रानी को पता चला, राधा रानी बोली, अरे कान्हा, तुम्हें तो गो हत्या का पाप लगा है। भले वो राक्षस था, अरिष्टासुर था, पर आया तो बछड़े के रूप में था ना, और तूने बछड़े का वध किया है, इसलिए तुम्हें गोवध का पाप लगा है, गो हत्या का पाप लगा है। तुम्हें इसका प्रायश्चित करना चाहिए। भगवान कृष्ण नारद जी से पूछते हैं कि प्रभु, जिसे गो हत्या की पाप लगी हो, गोवध का पाप लगा हो, उसको कौन सा प्रायश्चित करना चाहिए। तो देवऋषि नारद बतलाते हैं कि गो हत्या का वध का अगर पाप लगा हो, गोवध का पाप लगा हो, तो उसको भारतवर्ष के समस्त तीर्थों में स्नान करना चाहिए, तब उसकी पवित्रता होती है, तब उसकी शुद्धि होती है। तो भगवान कृष्ण क्या करते हैं, अपने बंसी से एक कुंड का निर्माण करते हैं। बंसी यानी योग माया, योग माया का आश्रय लेके ही भगवान हर काम करते हैं। तो अपने बंसी के द्वारा एक कुंड का निर्माण करते हैं और उसमें सभी तीर्थों का आवाहन करते हैं और जितने भी भारतवर्ष के तीर्थ थे सब तीर्थ उसमें जल रूप में प्रवेश करते हैं और सभी तीर्थ उसमें जल रूप में प्रकट होते हैं। भगवान श्याम सुंदर उस श्याम कुंड में स्नान करते हैं। उस कुंड का नाम ही श्याम कुंड पड़ गया क्योंकि श्याम सुंदर के द्वारा उस कुंड का निर्माण किया गया और उस कुंड में स्नान करके श्याम सुंदर गो हत्या के पाप से मुक्त होते हैं। श्याम सुंदर तो श्याम सुंदर प्यारे नटवर नागर लीलाधारी हैं। ये कब कौन सी लीला करें ये तो यही जानते हैं। उस श्याम कुंड में स्नान करने के बाद श्याम सुंदर रूठ जाते हैं राधा रानी से। श्याम सुंदर राधा रानी से रूठ जाते हैं। अब राधा रानी श्याम सुंदर के बिना कितनी देर तक रह सकती हैं। जैसे ही अष्ट सखियों के द्वारा उसे पता चला राधा रानी को कि श्याम सुंदर हमसे रूठे हुए हैं,
तो श्याम सुंदर को मनाने के लिए राधा रानी अष्ट सखियों के साथ आते हैं। बड़ा सुंदर छवि है, बड़ा सुंदर भाव है इस छवि का कि कंद सी मीठी हंसी हंस के रसगुल्ला सी बांसुरी श्याम बजाई। वो रूठ करके भी बंसी वादन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम आज बात नहीं करेंगे राधा रानी से, और बात नहीं करना पड़े इसलिए वो बंसी वादन में व्यस्त हो गए। श्याम सुंदर बड़े मधुर मुरली का तान छेड़ रहे हैं, पर भाव बता रहा था कि ये आज राधा रानी से रूठे हुए हैं। कंद सी मीठी हंसी हंस के रसगुल्ला सी बांसुरी श्याम बजाई। खाजा सिधाई विशाखा सखी मुरली लई छीन लटन में छिपाई। विशाखा सखी आई, अष्ट सखियों में एक सखी है विशाखा, और विशाखा क्या करती है? वो मुरली छीन करके अपनी लटन में छुपाई, अपनी बालों में लगा लेती है। कंद सी मीठी हंसी हंस के रसगुल्ला सी बांसुरी श्याम बजाई। खाजा सिधाई विशाखा सखी मुरली लई छीन लटन में छिपाई। अब पेड़ा सी आई सखी सब धाई, उड़ाए हंसी खिंच खीर सिखाई। अरे लड्डू से मोहन रूठ गए तो जलेबी सी राधा मनाने को आई। अंत में राधा रानी प्रकट हुई, बोले श्याम सुंदर आप काहे को हमसे नाराज हो? किस बात से आप नाराज हो? काहे रूठे हुए हो? श्याम सुंदर बोले कि श्री जी देखो, आपके कहने के अनुसार मैंने सभी तीर्थों में स्नान करके अपने आप को गोवध के कलंक से मुक्त कर लिया है, गो हत्या के पाप से मुक्त कर लिया है, पर थोड़ा पाप तो आपको भी लगा है। राधा रानी मुस्कुराई, बोली श्याम सुंदर मुझे काहे को पाप लगेगा? बोले श्री जी आपको तो पता था ना कि मैंने गोवध नहीं किया था। जिसे आप बछड़े के स्वरूप में देख रही थी, वास्तव में वो बछड़ा तो था नहीं, वो तो अरिष्टासुर नाम का राक्षस ही था। तो मैंने तो राक्षस का वध करके ब्रजवासियों को, राक्षस से मैंने, दैत्यों से रक्षा करी थी। मैंने कहा गोवध किया था, और जब मैंने गोवध किया ही नहीं तो गोहत्या का पाप कैसे लगा? पर आपने कहा इसलिए मैंने सभी तीर्थों का आवाहन करके ब्रज में और तीर्थ स्नान किया। पर आपको पता था कि मैंने गोवध नहीं किया है, इसके बाद भी आपने मुझ पे ये झूठी लांछन लगाई है, इसका तो पाप आपको लगेगा ना। आपने मुझ पे झूठा आरोप लगाया है, इसका थोड़ा पाप तो आपको भी लगेगा। श्री जी बोले कि इसमें क्या है, तो हम भी सभी तीर्थों को आवाहन करके हम भी स्नान कर लेते हैं और हम भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। और बिल्कुल श्याम कुंड के पास में ही, आज भी आप जाएंगे तो राधा कुंड और श्याम कुंड बिल्कुल पास पास है। राधा कुंड और श्याम कुंड में अभी भी आप दर्शन करने जाएंगे तो बिल्कुल दोनों का जल आपस में मिलता रहता है, बीच में बस दोनों की एक दीवार है पतली सी। तो जहां पे श्याम सुंदर ने कुंड का निर्माण किया था, उसके ठीक बगल में राधा रानी ने अपने कंगन से एक कुंड का निर्माण किया। आज भी प्रत्येक वर्ष उस कुंड की सफाई होती है और उस कुंड में जब पूरे पानी निकाला जाता है तो आज भी स्पष्ट दिखाई देता है कि बिल्कुल मध्य कुंड में कंगन की आकृति आज भी बनी हुई दिखाई देती है। बिल्कुल कंगन से ही प्रकट हुआ है वो कुंड। तो श्याम कुंड के बगल में ही राधा रानी ने कंगन से एक कुंड का निर्माण किया और उसमें सभी तीर्थों का आवाहन किया, उसमें स्नान की और वो भी पाप मुक्त हो गई। अरे पाप मुक्त क्या होना था, इसमें प्रभु की लीला क्या थी, करुणा क्या थी, बस ये समझने वाली बात है। इस लीला के माध्यम से श्याम सुंदर और राधा रानी ने
पृथ्वी के सारे तीर्थों को ब्रज में स्थापित कर दिया। आज भी श्याम कुंड और राधा कुंड में सभी तीर्थ अपने जल रूप में विराजमान रहते हैं और नाम के अनुरूप दर्शन भी है। आप देखेंगे तो दोनों का जल आपस में मिलता रहता है, पर श्याम कुंड का जल बिल्कुल कृष्ण वर्ण दिखेगा और राधा कुंड का जल बिल्कुल गौर वर्णा दिखेंगी। आज भी बहुत सारे ऐसे संत ब्रज में ब्रजवास की भावना से तप करते हैं। वो ब्रज से बाहर जाते ही नहीं है, ब्रज से बाहर उनको कदम ही नहीं रखना है, चाहे जो भी परिस्थितियां हो। ब्रज में ही ब्रज रज प्राप्ति के संकल्प से वो भजन करते हैं। तो श्याम सुंदर ने सोचा कि भाई ऐसे संत जो एकनिष्ठ होकर के भजन कर रहे हैं ब्रज में, जो ब्रज से बाहर न जाने का संकल्प ले लिए हैं, आखिर वो भारत के तमाम तीर्थों में कैसे पहुंच पाएंगे। प्यारे, एक बार श्याम सुंदर की शरणागति स्वीकार कर लें, फिर हमारी आवश्यकताओं को किन किन रूपों में श्याम सुंदर कैसे सुलभ बना देते हैं, बस इस भाव को समझने वाली ये कथा है। ब्रज के संत जो ब्रज के बाहर न जाने का संकल्प पूर्वक ब्रज में भजन कर रहे हैं, उनके लिए पृथ्वी के तमाम तीर्थों को ब्रज में ला करके स्थापित कर दिए श्री जी और ठाकुर जी ने, ये लीला के माध्यम से। प्यारे, बाकी तो क्या, जिनके नाम स्मरण मात्र से यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतर शुचि, अंदर और बाहर की शुद्धता प्राप्त हो जाती है, जिनके स्मरण मात्र से, उनको तो क्या पाप छू सकता था। पर इस लीला के माध्यम से ब्रज में सभी तीर्थों को स्थापित करके हम जैसों के लिए ये सुलभ तीर्थ की स्थापना कर दी कि जो भारतवर्ष के तमाम तीर्थों में नहीं जा सकते हैं, वो बस राधा कुंड और श्याम कुंड में एक बार गोता लगा लें, स्नान कर लें, तो उनको पृथ्वी के तमाम तीर्थों में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्ति हो जाता है। ऐसे हैं हमारे श्री जी और श्याम सुंदर, जो अपने भक्तों पे हमेशा करुणा कृपा की बरसात ही करते रहते हैं। बोलिए श्याम रे सरकार की जय, राधा रानी सरकार की जय।